अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नदीम इलेक्ट्रिक वर्क। अच्छा तो दोस्तों, आज आपके पास हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। बड़े काम किया, आगे जो सीज़न आ रहा है गर्मियों का, इसमें आपके बड़े काम आएगी। वीडियो पूरी देखा करें, ताकि आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरी बात की समझ आएगी कि किस किस्म की वीडियो है और क्या इसमें मेन चीज़ें क्या है। तो वीडियो पूरी देखें और लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं एक वीडियो की तरफ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डीसी वायरिंग जो है वो आपने कैसे करनी है और इसमें गुर क्या है। अक्सर आप देखते होंगे कि जिन लोगों ने घर में डीसी वायरिंग की है, अगर बल्ब या पंखे या मतलब लाइटें दो चला ली तो दूसरी लाइट की रोशनी कम हो जाती है, साथ पंखा चला लिया तो पंखे की स्पीड कम है, लाइट की रोशनी कम है। तो उसकी मेन वजह क्या है? सबसे मेन चीज ये है कि आपने तार कौन सी लगानी है, पंखे को कौन सी लगानी है, बल्ब को कौन सी लगानी है और किस तरह उसकी वायरिंग करनी है। जो आप हम करते हैं, एक तो बिजली की वायरिंग होती है, वो तो सीधी सीधी आप जो न्यूट्रल होती है वो सारी फैन बक्से में हम जोड़ देते हैं और फेस जो है वो अलग अलग लेके आते हैं बोर्ड तक। ये आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करनी है। इसकी वायरिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, थोड़ी सी, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी समझने की बात है कि ये आपने किस तरह करनी है। तो इसमें एक तो आपने तार डीसी की यूज करनी है। डीसी की तार जो है वो अलग होती है। जो एसी बिजली, आम जो बिजली होती है उसकी तार अलग होती है, 329, 729, 736, 744। तो डीसी में इस तरह की नहीं होती है। एक तो आपने डीसी में अगर तार इस्तेमाल करनी है तो कॉपर की करनी है, बहुत जरूरी है। जो आप सिल्वर में करेंगे, चाइना कॉपर में करेंगे, वो इतना टाइम चलती नहीं है। वो तो आप अगर आरजी एक प्लेट छत पे रख के नीचे एक सिर्फ डीसी पंखा चलाना चाह रहे हैं तो उस पे अगर चना कापर लगाते हैं तो चलो, मतलब उसकी बात समझ आती है, गुजारा। लेकिन वायरिंग में आप कभी भी चना कापर ना लगाएं। और ये तार है 2 mm की। आपने जो बल्ब लगाने हैं इस तार में लगाएं। इस तार में आप बल्ब लगाएं। ये देखें, 2 mm की तार है, कॉपर की तार है, इसमें बल्ब लगाएं। और इसका तरीकाकार ये है कि आपने बल्ब, यहां अगर आपने बल्ब लगाया तो इसकी तार बोर्ड से, बैटरी से लेके तो बल्ब तक लेके जानी है और अलग इसका बटन लगा देना है। इसकी तार किसी जगह पे आपने मिक्स नहीं करनी है। बैटरी से आपने कनेक्शन लेना है तो बल्ब को देना है और बोर्ड पे इसका बटन लगा देना है। इसकी तार पूरी सेपरेट आएगी। तो जो पंखे की तार है, पंखे में आपने ये लगानी है। ये है 4 mm की तार। ये चेक करें, ये 4 mm है। और ये मैं अभी तार भी आपको दिखाता हूँ कि तार किस तरह की है। ये आपने लगानी है पंखे के लिए, आपने ये इस्तेमाल करनी है। पंखे के लिए आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपके पंखे की स्पीड अच्छी। ये इसका गेज चेक करें, कॉपर की तार है और ये आपने पंखे के लिए इस्तेमाल करनी है। तो पंखे की स्पीड भी अच्छी होगी और पंखे की भी आपने ऐसे करनी है। पंखे से 2 तारें ले, बैटरी तक डायरेक्ट लेके जाएं। बैटरी पे लेके जाके फिर वहां से 2 तारें आपने निकाल के वहां स्विच लगाना है आपने ऑन ऑफ के लिए। वैसे एसी डीसी जो है उसमें रिमोट कंट्रोल होते हैं, आपने रिमोट से भी आप पंखा बंद कर सकते हैं। लेकिन आप स्विच लगाएं ताकि अगर सिस्टम एक दफा ऑन ऑफ होता है तो पंखे खुद ही चल जाते हैं या खुद ही ऑफ हो जाते हैं। और ये तार है जी 6 mm की। ये 6 mm की तार है। इसका गेज चेक करें। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी तारें दिखाई हैं। ये 2 mm की है, ये 4 mm की है और ये 6 mm की है। ये आपने लगानी है सोलर प्लेट से बैटरी के लिए। अगर आप इससे भी हैवी लगाना चाहें तो वो और बेस्ट है। और हमारे पास एक ये तार है, ये देखें, ये तार जो है सिंगल तार में है। गेज इसका चेक करें। ये 8 mm की है, डबल कोटिंग में है। ये चीज है डबल कोटिंग में है तो इसका गेज भी अच्छा है। ये भी कॉपर में है, प्योर कॉपर है।
अगर आप सोलर से बैटरी तक कनेक्शन करते हैं तो ये इस तरह की तार या ये 6 mm की आप लगा सकते हैं। ये तारें आपने बिल्कुल नहीं लगानी है चार्जिंग के लिए सोलर से, तो आपकी चार्जिंग अच्छी होगी, बैटरी की चार्जिंग बहुत अच्छी होगी। और ये आप तारें लगाएंगे बल्ब के लिए, पंखे के लिए, तो पंखे की स्पीड भी अच्छी होगी। तो ये चीजें मेन होती हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि आपने इनको न्यूट्रल और फेस मिक्स नहीं करने हैं, कि आपने अभी एक तार आप ले गए हैं, उसी से आप पंखा भी चला रहे हैं, उसी से आप लाइटें भी चला रहे हैं, आगे 2-3 पंखे चला रहे हैं। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने पंखे के लिए अलग तार लेके जानी है, बल्ब के लिए अलग लेके जानी है, तो आपके पंखे की स्पीड कभी भी कम नहीं होगी, पूरी फुल स्पीड पे चलेगा, अच्छी हवा भी देगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने डीसी पंखा लगाया है तो इसकी स्पीड कम है, तो ये पंखे छोटे हैं, या ये बात बिल्कुल नहीं है। आप अगर तार अच्छी लगाएंगे तो इसकी स्पीड भी अच्छी होगी, आपको मसला नहीं होगा। ये आम पंखे जैसी स्पीड होती है इसकी। तो लेकिन मेन चीज ये तार का होता है। ये तार थोड़ी महंगी पड़ती है, जो बिजली वाली तार होती है उससे ये थोड़ी महंगी पड़ती है। फिर बिजली वाली तार जो है वो वायरिंग हुई होती है, लोग कहते हैं कि इसी को चला दें। ये काम आप बिल्कुल ना करें। आपने अगर बिजली का बिल बचाना है तो ये थोड़ा सा आपको तकलीफ करनी पड़ेगी। ये कॉपर की तार ये एक ही दफा लगती है, ये बार बार का काम नहीं है, रोज रोज का नहीं है। एक दफा आपने लगा दी, सारी जिंदगी के लिए कॉपर की तार ये नहीं खराब होती है। जो सिल्वर की है वो खराब हो जाती है। ये भी अभी आपको दिखाता हूँ, ये तार है चाइना कॉपर, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करें। ये सिल्वर में है, हालांकि पहचान होनी जरूरी है। ये देखें, ऐसे किसी को नहीं पता चलता कि चाइना कॉपर कौन है और कॉपर कौन सी है। ये इसकी एक मेन निशानी ये होती है, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आपने चाइना कॉपर आपको कैसे पता चलेगी कि ये कॉपर है और ये चाइना कॉपर है। ये आप देखें, सिरे पे आपको नजर आ रहा होगा व्हाइट व्हाइट, ये जो व्हाइट है ना ये चाइना कॉपर है, और ये देखें ये कॉपर है, ये अंदर से गोल्डन होती है। ये देखें और ये देखें, नजर आ रहा है, वाज़ेह नजर आ रहा है। ये चाइना कॉपर है और ये कॉपर है। तो आपने चाइना कॉपर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी है, कॉपर की तार लेनी है। ये लाइफ टाइम के लिए होती है, ये लाइफ टाइम वाली नहीं है, ये आर्जी होती है गुजारे के लिए। तो ये जो है, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने आपको बातें कही हैं आपको समझ आई होंगी, और बड़े काम की बातें हैं, आपके सीजन में आपको बड़े काम आएंगी। अक्सर लोग जो हैं वो परेशान ही रहते हैं कि सर्दी गर्मियों में हमने रूम कूलर, पंखे, लाइटें, बिजली भी बचानी है, बिजली का बिल भी ज्यादा आता है। अच्छा, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि गर्मियों में आपने परेशान रहने से बेहतर है कि एक वीडियो आप तसल्ली से देख लें, तो आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। नए इलेक्ट्रिशियन जो है, जो पुराना कारीगर हो उसके लिए मसला नहीं होता, वो आपको अच्छी बात जो है वो समझाता है। तो जो नए लड़के होते हैं उनको इतना नहीं पता होता, इस वजह से आप खुद, आपको अगर थोड़ी समझ हो, पता हो कि यार हमने ये चीजें लगानी है, तो ये आपको परेशान नहीं करती हैं। आपका सीजन गर्मियों का सुकून से गुजरेगा, बिजली भी बचेगी और रोजाना की टेंशन भी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।